यह वित्तीय सलाह नहीं है। किसी भी निवेश करने से पहले कृपया अपनी खुद की जांच पड़ताल करें। यह एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो आपको बेस नेटवर्क पर एरो टोकन प्राप्त करने की प्रक्रिया, एरो टोकन को लॉक करने और यहाँ एरोड्रोम प्रोजेक्ट से हर हफ्ते फीस पाने के लिए वीकली वोटिंग में शामिल होने का तरीका बताया जाएगा। ये प्रक्रिया वेलो टोकन के लिए भी बिल्कुल वैसी ही है जो ऑप्टिमिज्म नेटवर्क पर वेलोड्रोम प्रोजेक्ट के लिए है। इस गाइड का पालन करने के लिए आपको बेस नेटवर्क पर कुछ एथेरियम टोकन के साथ एक वेब3 वॉलेट की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले चलते हैं एरोड्रोम की वेबसाइट पर और कनेक्ट करते हैं अपना वेब3 वॉलेट। अब हम यहाँ पर इथेरियम से एरोड्रोम की टोकन को स्वैप करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर करीब करीब 8 एरोड्रोम की टोकन खरीद रहे हैं। स्वैप पे क्लिक करेंगे और अपने वॉलेट में अप्रूव करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो एरोड्रोम की टोकन आपने अप्रूव की थी वो आपके वॉलेट में आ गई है। टोकन तो हमारे वॉलेट में आ गई है, लेकिन अब ये सीखते हैं कि इन टोकन्स को लॉक कैसे करते हैं। टोकन लॉक करने से हमको हर हफ्ते वोटिंग राइट्स मिलते हैं। तो लॉक की स्क्रीन पे जाएंगे और क्रिएट अ न्यू लॉक पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप अपनी टोकन लॉक कर सकते हैं। देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर आपको 7 दिन से लेके पूरे 4 साल तक टोकन लॉक करने का ऑप्शन मिलता है, जिसका मतलब ये हुआ कि आप जितने ज़्यादा समय तक अपनी टोकन को लॉक करेंगे उतने ही टोकन्स का आपको वोटिंग राइट्स मिलता है। मसलन अगर आप 4 साल तक के लिए टोकन लॉक करते हैं तो आपको पूरे 8 टोकन्स पे वोटिंग राइट्स मिलता है। 4 साल सेलेक्ट करने के बाद अब हम अपने एरो टोकन को एरोड्रोम पर लॉक कर देते हैं। अब अपने वॉलेट पर अप्रूव करते हैं। इस तरह हमने अपने एरो टोकन को 4 साल के लिए लॉक कर लिया है, जिससे हमें वोटिंग राइट्स मिलेगा। डैशबोर्ड पर जाकर हम अपने वोटिंग राइट्स को एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन हमको मिलता है ऑटो मैक्स लॉक मोड का। इससे होगा ये कि हर हफ्ते जो वोटिंग राइट्स की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है वो ना हो। तो ऑटो लॉक को हम मैक्सिमम टाइम के लिए कर देते हैं। इससे होगा ये कि हर हफ्ते हमें हमारे एरोड्रोम टोकन पर मैक्सिमम वोटिंग राइट्स मिलेगा। आप डैशबोर्ड पर जाकर चेक कर सकते हैं कि एरो के टोकन पर आपके स्टेकिंग रिवॉर्ड्स 9.3% रीबेस APR पर आएंगे और वो भी लॉक्ड होंगे। तो आप होल्डिंग को बढ़ाने के लिए क्लेम करके ऑटोमेटिकली लॉक कर सकते हैं। फिर हम जाएंगे वोटिंग पेज पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप कौन से पूल को वोट करना चाहते हैं। जो भी वोटिंग पूल आपको सेलेक्ट करना है आप वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर इथेरियम और एरोड्रोम के पूल को चूज़ करेंगे, जिसका रिवॉर्ड करीब 83% के आसपास है। यहाँ पर आप अपने 100% वोटिंग राइट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका ये वोट हो जाएगा इस हफ्ते के लिए, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे।
हम एक दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। तो हम फिर से जाएंगे लॉक की स्क्रीन पर। यहाँ पर हमें रिले का ऑप्शन दिखेगा। इसका मतलब ये है कि हमें मैनुअली हर हफ्ते वोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपनी लॉक की हुई एरो टोकन जो कि NFT में कन्वर्ट हो गई है उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो हम अपना वोटिंग राइट्स ऑटोमेटिकली उस प्रोजेक्ट को दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि प्रोजेक्ट आपके बिहाफ पे ऑटोमेटिकली हर हफ्ते वोटिंग बेस्ट ऑप्शन में कर दे रहा है और उसके जो रिवॉर्ड्स आएंगे उसको कंपाउंड करके एरो टोकन में कन्वर्ट कर देगा। सेट एंड फॉरगेट ऑप्शन है, बहुत ही ईजी है। इससे आपकी एरोड्रोम की जो पोजीशन है वो अपने आप कंपाउंड होती रहेगी। अब ये भी ऑप्शन है कि आपकी NFT जो आपने 4 साल के लिए लॉक कर दी है उससे आपकी एरो की पोजीशन भी 4 साल के लिए लॉक हो गई है। तो ये वेबसाइट OpenXSwap, जहाँ पर ये ऑप्शन है कि आप अपनी टोकन को बेच सकते हो। तो ये वेबसाइट एरोड्रोम और वेलोड्रोम दोनों के लिए है और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वेलोड्रोम की NFTs है जो हमें बेचनी है। अब यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं बेस नेटवर्क जो हमें एरोड्रोम की NFTs दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एरोड्रोम की जो पोजीशंस हैं जो लॉक्ड हैं और जिन्होंने यहाँ पर बेचने के लिए उसको लिस्ट किया हुआ है। और जैसे ही हम अपना वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट करते हैं इस वेबसाइट पर हमें अपनी पोजीशंस भी दिखेंगी और इस तरह यहाँ पर आपको अपनी पोजीशंस को लिक्विडेट करने का या बेचने का ऑप्शन मिलता है।